हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है शोध के उद्देश्य, महत्व और उसकी क्या उपयोगिता है, यानी कि एम्स, इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ रिसर्च। ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट किए हैं कि मैम शोध की जो महत्व और उपयोगिता है उनके बारे में चर्चा करने के लिए, तो आज उसी को लेकर आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसमें जितने भी चैप्टर्स कवर किए जाएंगे सारे आपको बुक से पढ़ाए जाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाई हुई हैं, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। चलिए हम लोग अपना टॉपिक आप भी स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो शोध के उद्देश्य, महत्व। देखिए, शोध का महत्व जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है। जब भी हमारे ज्ञान में अधूरापन महसूस होता है या कोई नई जानकारी प्राप्त करनी होती है या फिर पुराने सिद्धांत के नए संबंध में व्याख्या करनी होती है तो हमें शोध की आवश्यकता होती है। मानव जीवन में शोध का उद्देश्य, महत्व और उपयोगिता जो है वो निम्नलिखित प्रकार तरीके से है। तो चलिए पहले हम लोग फर्स्ट नंबर जो टॉपिक है उसको कवर करते हैं। पहला है हमारा ज्ञान को विकसित करना। शोध से ज्ञान के विकास में सहायता मिलती है। अन्वेषक शोध यानी कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से नए ज्ञान की खोज संभव होती है। देखिए, ये आपका एक पॉइंट बनता है कि कौन से रिसर्च से नए ज्ञान की खोज संभव होती है, तो वो है अन्वेषक शोध से नए ज्ञान की खोज की संभव होती है। जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में शोध करता है, यानी कि जो रिसर्चर हैं अपने अनुसंधान के आधार पर नए नए ज्ञान प्राप्त करके समाज को लाभान्वित करते हैं, मतलब कि समाज को तरह तरह के नॉलेज देते हैं। इसी प्रकार पुष्टिकरण शोध यानी जो पुष्टिकारक शोध होता है, ये देखिए एक यहाँ पर कौन सा शोध था, एक्सप्लोरेटरी शोध मतलब कि अन्वेषक शोध, और दूसरा हमारा है पुष्टिकारक। ठीक है। दूसरा हमारा है कन्फर्मेटरी रिसर्च से। ठीक है। तो इससे क्या है, प्रचलित ज्ञान की सत्यता की जांच होती है और संभव इससे जो है सो उस ज्ञान की सत्यता को जांच करना संभव हो पाता है। इससे भी हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। मनोविज्ञान में पहले ऐसा माना जाता था कि ध्यान यानी कि अटेंशन या मेमोरी एक मानसिक शक्ति है जिसे शारीरिक शक्ति की तरह बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बाद में शोधों से हमें यह पता हुआ कि ध्यान और स्मृति कोई शक्ति नहीं है बल्कि मानसिक प्रक्रिया है। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अन्वेषक शोध ने नए ज्ञान प्राप्त करना होता है, मतलब कि अन्वेषक शोध से नया ज्ञान प्राप्त होता है, जबकि पुष्टिकारक शोध से हमें पुराने ज्ञान की सत्यता की जांच होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अन्वेषक शोध से नए ज्ञान की जानकारी प्राप्त होती है और पुष्टिकारक शोध से हमें पुराने ज्ञान की सत्यता के बारे में पता चलती है। इन दोनों ही शोधों से ज्ञान के विकास में बहुत ज़्यादा हम लोगों को सहायता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति की संतुष्टि। स्टूडेंट्स, वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है लेकिन हर एक पॉइंट को कवर करना भी ज़रूरी है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सेकंड पॉइंट है हमारा जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति की संतुष्टि है। तो जिज्ञासा मनुष्य की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। जिज्ञासा मतलब क्या, किसी चीज़ को जानने के बारे में इच्छुक होना। वह प्राकृतिक घटनाओं को समझने और जानने के लिए इच्छुक होते हैं। वह जानना चाहते हैं कि पेड़ से फल क्यों गिरते हैं, भूकंप क्यों आता है, चंद्र पर प्राणी है या नहीं है आदि। आप इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही मनुष्य क्या करते हैं कि तरह तरह के रिसर्च करते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, देखिए इसको अगर एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। आप इस पॉइंट से आप अपने आधार पर भी इसे डिटेल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्यवहारिक समस्याओं का समाधान। शोध के द्वारा ही अलग अलग व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में सहायता मिलती है। शुद्ध शोधकर्ता यानी कि प्योर रिसर्चर का मुख्य उद्देश्य किसी प्राकृतिक घटना के संबंध में कोई सिद्धांत या नियम स्थापित करना होता है और उन्हीं सिद्धांतों या नियमों के आधार पर व्यवहारिक शोधकर्ता जीवन के विभिन्न व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करते हैं। उदाहरण के लिए कि उद्योग के क्षेत्र में कर्मचारी चयन, व्यावसायिक संतुष्टि आदि से संबंधित विभिन्न समस्याओं का समाधान शोधों के आधार पर ही किया जाता है। जैसे कि जब भी आप किसी जॉब में जाते हो या उद्योग, बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज रहते हैं वहाँ पे जो जॉब सेटिस्फेक्शन होता है वो पर्सनल सिलेक्शन होता है, व्यावसायिक संतुष्टि यानी कि जॉब सेटिस्फेक्शन आदि से संबंधित विभिन्न समस्याओं का समाधान शोधों के आधार पर किया जाता है कि कर्मचारी में कौन कौन से जॉब सेटिस्फेक्शन होने चाहिए। ठीक है। फोर्थ नंबर है हमारा घटनाओं और तथ्यों को एकत्र करना। तो पीवी यंग जो 2001 है, आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी किसी साइकोलॉजिस्ट का नाम ले उसके साथ ये जो ईयर है इसको ज़रूर मेंशन करना चाहिए आप लोगों को। ने माना कि शोध का एक उद्देश्य प्राकृतिक घटनाओं तथा तथ्यों का सुव्यवस्थित संग्रह है। पीवी यंग का क्या मानना है कि शोध का जो उद्देश्य है वो प्राकृतिक घटनाओं तथा तथ्यों का सुव्यवस्थित संग्रह है। ऐतिहासिक शोध से यह बात ज़्यादा देखी जाती है। किस शोध में? ऐतिहासिक शोधों में यह बात ज़्यादा देखी जाती है
इस प्रकार के शोध में शोधकर्ता का मुख्य उद्देश्य अतीत की घटनाओं एवं तथ्यों को व्यवस्थित करके एकत्र करना होता है। एक बार फिर से इसको देखिए कि इस प्रकार के शोध में, किस प्रकार के शोध में, ऐतिहासिक शोध में शोधकर्ता का मुख्य उद्देश्य अतीत की घटनाओं और तथ्यों को व्यवस्थित तरीके से एकत्र करना होता है। इससे वर्तमान की समस्याओं को समझने में तथा हल करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मानव कल्याण, कि शोध और अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य मानव का कल्याण करना है, क्योंकि किसी भी रिसर्च से हम लोगों के जो पूरे मानव समाज का ही हम लोगों का कल्याण हो पाता है। रुन केल तथा मैक ग्राथ, ये जो है हम लोगों के साइकोलॉजिस्ट हैं, 1972 का मानना है कि शोध का लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना है जिसका उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि शोध का हमारे जीवन पे कितना ही महत्व है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं। चलिए अभी देखते हैं पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में है भविष्यवाणी करना। तो शोध या अनुसंधान का एक उद्देश्य भविष्यवाणी करना है। शोधकर्ता अपने अध्ययन के आधार पर प्राप्त परिणाम के आलोक में, मतलब प्राप्त परिणाम के अंतर्गत ही प्राकृतिक घटनाओं के संबंध में भविष्यवाणी करते हैं। ठीक है, तो भविष्यवाणी करना भी क्या है, शोध का ही एक पार्ट है। भविष्यवाणी कैसे की जाती है किसी भी चीज़ के बारे में, जब हम उसके बारे में रिसर्च करते हैं, अच्छे से बहुत ज़्यादा डीपली उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, तभी हम लोग किसी चीज़ के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कि यदि किसी एक परिस्थिति में किसी जटिल विषय को सीखने में अविराम विधि यानी कि मस्ट मेथड जो है वो विराम विधि से यानी कि स्पेस्ड मेथड श्रेष्ठ प्रमाणित होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आप लगातार सीखेंगे और अगर आप विराम यानी कि स्टॉप कर करके सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। ये सब कैसे पता चल पाया है, इसके ऊपर भी रिसर्च की गई है। नेक्स्ट हमारा है सामाजिक प्रगति, सोशल प्रोग्रेस। शोध या अनुसंधान से सामाजिक प्रगति में सहायता मिलती है। किसी भी समाज की प्रगति में भौतिक विज्ञानों तथा व्यवहार परक विज्ञानों में किए गए शोध के परिणामों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शैक्षणिक कार्यक्रम, एजुकेशनल प्रोग्राम में भी जो है मनोवैज्ञानिक और सामाजिक शोध का महत्वपूर्ण योगदान होता है। विभिन्न श्रेणियों के बालकों की शिक्षा को सफल बनाने में शिक्षण, अध्यापन तथा प्रेरणा के क्षेत्र में किए गए शोधों से काफ़ी सहायता मिली है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विक्रय कला और विज्ञापन यानी कि सेल्समैनशिप एंड एडवर्टाइजमेंट। तो मनोवैज्ञानिक शोधों और सामाजिक शोधों से प्राप्त परिणामों के अंतर्गत कुछ ऐसे सिद्धांतों का निर्माण हुआ है जिसका उपयोग आज वस्तुओं को बिक्री के लिए यानी कि जो बिक्री करने के लिए भी विज्ञापन के निर्माण में किया गया है। आखिर किसी चीज़ की सेल किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है, इस पर भी आखिर कहीं ना कहीं कभी रिसर्च हुई होगी, तभी हम लोगों के सामने जो जितने भी एडवर्टाइजमेंट आप देखते हो अपने टीवी पे, तो इस पर भी एक रिसर्च है कि प्रोडक्ट के सेल को कैसे बढ़ाया जाए। तो इसी प्रकार से कि रिसर्च करने के आधार पर ही हम लोग किसी चीज़ के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ये था हम लोगों का जो है मनोवैज्ञानिक शोध के बारे में जितनी भी जानकारी थी। आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को देखने के बाद में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।